हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफरीन। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा बीएड सीटी एग्ज़ाम 2022 बहुत ही नज़दीक आ रहा है, जो कि होने वाला है ऑन 21 अगस्त 2022 के लिए। इस एग्ज़ाम के रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो सिलेबस का ये यूनिट है, इसमें जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, उसके एमसीक्यूज मैंने इस लेक्चर में कवर किए हैं। इसके लिए हमने एक कोर्स लेके आया है। हम देखते हैं वो कोर्स क्या है। स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट कोर्स में जो आपको है फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और बहुत ही पूरे सारे सिलेबस को हमने कवर करने की कोशिश की है। और इसमें हम आपको जो है सिंपल इजी वे में, इजी लैंग्वेज में नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, और इसके साथ ही साथ हमने आपके लिए मॉक टेस्ट भी रखे हैं। और इसमें हमने जो है 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रखे हैं, जिससे जो इससे पता चलता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है और आपकी कितनी अच्छे से प्रिपरेशन हुई है। ये आपके लिए जो फिर इजी हो जाता है कि आपको जो है लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन कितनी करनी है आपको पता चलता है। और हमने आपके लिए 2000 प्लस जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ भी रखे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट जो कोर्स है ये सिर्फ 599 में है। अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो ये व्हाट्सएप के दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज के जो एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी। आप समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, टीचर कब सक्सेसफुल हो सकती है। ऑप्शन है, हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स। क्या सिर्फ टीचर का काम जो है एक अच्छा शहरी बनाना है? ये ऑप्शन तो जैसे कि सीम्स रॉन्ग लगता है। बी क्या है, इम्पार्ट सब्जेक्ट्स नॉलेज टू स्टूडेंट्स। क्या टीचर का काम जो है सिर्फ स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज ही देना होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड? नो, ये भी ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। सी इज प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन। क्या टीचर तभी सक्सेसफुल होगा कि सिर्फ बच्चा जो एग्जाम में पास होगा तो ही उसको सक्सेसफुल टीचर कहेंगे क्या हम? नहीं, इट लुक लाइक कि नो, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन इज प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर। मतलब ये हुआ कि वो जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी मैटर है उसको ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके से स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना जो कि स्टेप बाय स्टेप हो। और जैसे कि एग्जांपल अगर मैथ्स हो तो मैथ्स में अब कौन सी स्टेप आएगी, अब कौन सी स्टेप आएगी, इसके नेक्स्ट लेवल क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जब चीज़ें जब वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होती है देन समझ में चीज़ें भी बहुत अच्छे से आती है। ये ऑप्शन इट्स लाइक कि बहुत ही सही है। एंड टीचर सक्सेसफुल कब होगा? जब वो प्रेजेंट करेगा मैटर को इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैटर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टीचर विच वुड बी द फॉलोइंग करेक्ट। जब टीचर होती है उसका पहला ऑप्शन है, टीचर वॉइस इन क्लास शुड बी हाई पिच्ड। टीचर का जो क्लास में जो वॉइस है वो कैसा होना चाहिए? तो टीचर का जो वॉइस है वो क्लास में जो है बहुत ज़्यादा हो। ऐसा क्या होगा कि फिर बच्चा को समझने में उसको आसानी होगी क्या? स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी क्या? नो। क्लास का जो पिच अगर ज़्यादा होगा तो समझ में नहीं आएगा बच्चों को क्या चल रहा है। एकदम एकदम मतलब इट्स लाइक हाई वॉल्यूम भी मतलब समझ में नहीं आती है हमको, कान फटने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन क्या चल रहा है वो समझ नहीं आता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज टीचर वॉइस इन क्लास शुड बी लो पिच्ड। अगर लो वॉइस रहेगी तो भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कि मतलब आवाज़ ही नहीं आएगी तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन इज समटाइम्स लो एंड समटाइम्स हाई। तो कभी कम कभी ज़्यादा, इससे भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो जाएगा बच्चे का, स्टूडेंट्स का। ऑप्शन सी इज मॉडरेट। एग्जैक्टली, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, सो दैट दिस वॉइस शुड बी जो मॉडरेट। करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ द टीचर वॉइस शुड बी मॉडरेट इन अ क्लास। Next question is, for a teacher, which one of the following methods would be correct for writing on the blackboard? क्या पूछा है कि जब टीचर जो रहती है क्लास में, जब ब्लैक बोर्ड पे लिखती है तो उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है वो चार में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल।
क्या जब टीचर क्लास में ब्लैक बोर्ड पे अगर फास्ट लिखे तो क्या वो क्लियर लिख सकती है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नो, इट्स लुक्स लाइक कि नो, अगर हम फास्ट लिखते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्लियर लिख पाए। सो ऑप्शन एक सही नहीं लग रहा है। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट। ये क्या एक लिंक नहीं है कि हम जो है फटफट फटफट क्लास में लिख दिए ब्लैक बोर्ड पे एंड देन बच्चों को बोले कि अब आप पढ़ के दिखाओ? नो, इसमें कोई वन ऑन वन कुछ रिलेशन ही नहीं है। एंड सी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। मतलब ये हुआ कि जब हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स को और उन्होंने जो आंसर दिया है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे। सी, ये तो सही नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट जो समझता है वो लिखता है, बट वी हैव टू राइट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एग्जैक्टली, सो इट्स लाइक एन सी वन लुक्स लाइक थोड़ा सा रॉन्ग ऑप्शन। सो डी इज राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जब उसको क्लियरली लिख सके हम ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुए, जैसे कि हम मैथ्स पढ़ा रहे तो मैथ्स में जो है हम फार्मूलाज लिखेंगे, ठीक है, उसकी जो प्रिपरेशन लिखेंगे फार्मूलाज की, एंड जो भी उसका जो मेन जो फॉर्मूला है उसको हाईलाइट करेंगे, उसको क्लियर क्लियर लिखेंगे ताकि बच्चों को क्लियर दिखे, क्योंकि एक फॉर्मूला से ही हमारा जो है आंसर राइट आता है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट हुआ कि राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। बाय बीइंग इन ग्रुप स्टूडेंट्स लर्न। मतलब क्या हुआ कि जब एक स्टूडेंट्स यानी कि 3-4 स्टूडेंट या ऐसा ग्रुप जो टीचर बनाती है जिसके अंदर जो है एक स्टूडेंट्स को मतलब सब स्टूडेंट्स को लर्न करना होता है। मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि अगर कोई ग्रुप बना है सो उस ग्रुप में कैसे स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्फ रिलायंस। क्या बच्चे को जो है खुद के ऊपर सेल्फ रिलाय होना चाहिए बीइंग अ ग्रुप स्टडी करते हुए? नो, ये तो रॉन्ग लगता है ऑप्शन। ऑप्शन बी इज डिसिप्लिन। क्या ग्रुप स्टडी करते वक्त ओनली डिसिप्लिन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग स्टडिंग? क्या डिसिप्लिन ही सब कुछ है ग्रुप में स्टडी करते वक्त? नो। एंड ऑप्शन सी इज सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। सी, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि जब भी कोई ग्रुप में एक स्टडी होती है, स्टूडेंट्स की स्टडी होती है, ग्रुप स्टडी इज लाइक कि ऑब्वियसली जो उसके अंदर जो है 4-5 लोग हो गए, 2-3 पीपल से ज़्यादा लोग हो गए, मोर देन 2 पीपल हो गए, तो उस वक्त क्या होता है मतलब उसके अंदर क्या होता है, सबका बिहेवियर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए और सबकी सुनना चाहिए और हर एक का जो है एक ऐसा बिहेवियर हो कि मतलब जो है सबकी चीज़ों को सुने, सबको लेकर चले, यही ग्रुप में जो है एक ग्रुप लर्निंग फिर ही होती है। सो यस, सोशल एक्सेप्टेड बिहेवियर शुड बी देयर, इस ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि फिर जो जो कुछ बोल रहा है हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसे बता रहे हैं, यही तो मेन चीज़ होता है। तो यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट के ग्रुप में रहने के लिए एक अच्छे से हमको समझने के लिए सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन हो सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर ही ना हो तो क्या फ़ायदा? सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ नॉट अ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ टीचर्स टीचिंग। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टीचर की जो क्वालिटी है टीचिंग करने की वो कब बढ़ती है, मतलब कैसे ऐसे समझ में आता है कि टीचर की क्वालिटी अच्छी हो रही है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज बाय रीडिंग द प्रिपेयर्ड नोट्स। क्या टीचर क्लास में आने के बाद जो है उसने जो भी नोट्स को प्रिपेयर की है उसको रीड करने से क्या उसकी क्वालिटी पता चलेगी? नो, बिकॉज प्रिपेयर्ड नोट इज लाइक रेडीमेड मटेरियल, इससे कुछ उसकी खुद की क्वालिटी तो कुछ पता नहीं चलेगी। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज बाय क्रिएटिंग नोट्स योर सेल्फ। सी, हम जब हमारे जो नोट्स है खुद से हम प्रिपेयर करते हैं सो दैट जो हमने क्लास में पढ़ाया उससे रिलेटेबल, सो उससे क्या हो जाता है उसकी टीचर की जो क्वालिटी है वो खुल के आती है, टीचर की जो क्वालिटी वो इंक्रीज होती है। सो बी ऑप्शन अब तक का हमको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सी ऑप्शन, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। लाइक अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें सो वी फाइंड आउट ऑन अदर मीडिया इज लाइक ए गूगल और समथिंग एल्स, यस, एंड और एनसाइक्लोपीडिया। सो वहाँ से हम एग्जाम्पल्स ला के देंगे, सो इससे कुछ टीचर का क्वालिटी इज लाइक इन्हेंस तो नहीं होगा। सी, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ टेलिंग जोक्स
टेलिंग जोक्स एंड स्टोरीज इन क्लास। सी, अगर टीचर तो एक अच्छी टीचर, तो हम उसको बोलेंगे कि जो वो क्लास में जो है टीचर क्लास में जो है स्टूडेंट्स का जो अट्रैक्शन गेन करने के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए स्टूडेंट्स जो है बोर हो जाते हैं, उसे दूर लाने के लिए थोड़ा टाइम के लिए कुछ जोक्स और स्टोरीज बोले क्लास में। लेकिन अगर सिर्फ जोक्स और स्टोरी बोला जाए क्लास में और पढ़ाई ना हो, सो मतलब इससे कुछ फायदा होगा क्या टीचर का होते हुए? नो। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, बाय क्रिएटिंग नोट्स बाय योरसेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स मेक्स अंडरस्टैंड इन बेटर वे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the prize announced for students who come first in the class is। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो स्टूडेंट क्लास में पहला आता है, सो उसको जो प्राइज अनाउंस्ड होता है वो क्यों होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। मतलब ये हुआ जो क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है, मतलब उसको ये देने से, गिफ्ट अनाउंस करने से, प्राइज अनाउंस करने से क्या होता है, सबका जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं ऑल अराउंड 50, अगर 50 का स्ट्रेंथ है तो 50 के 50 स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी फर्स्ट आएंगे तो हमको भी प्राइज मिलेगा। सो एक अपने अंदर, खुद के अंदर एक मोटिवेशन आता है। सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, इसीलिए जो है प्राइज जो है अनाउंस किया जाता है क्लास में। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सी, देखिए बच्चा जब खुद की मेहनत से पढ़ता लिखता है तो इट्स कॉल्ड अ सेल्फ मोटिवेशन। ओके, लाइक कि खुद की मेहनत से पढ़ता लिखता तब जाके फर्स्ट आता है, एंड दैट फर्स्ट इज कमिंग, एंड इस फर्स्ट जो आता है उसकी वजह से जो है दूसरों के लिए एक मोटिवेशन बनता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक इज लाइक के जो सब्जेक्ट है एक्सेप्ट दैट सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरी कुछ भी चीज़ें हो उसमें मोटिवेट करना। लाइक अगर आप सब्जेक्ट में ही नहीं मोटिवेट कर रहे हो, कोई और चीज़ में मोटिवेट कर रहे हो, क्या इससे मतलब जो है कुछ असर होगा क्या? नो, इससे कुछ असर नहीं होगा। सो इट लुक्स लाइक बी ऑप्शन इज नॉट एन करेक्ट ऑप्शन। सी इज टाइप ऑफ अटेंशन। टाइप ऑफ अटेंशन इज लाइक जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है स्टूडेंट, उसी को सिर्फ अटेंशन दी जाए। सो इट्स डोंट लुक गुड। सी इवन नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियस अटेंशन। ऑब्वियसली क्या है, क्लास में फर्स्ट आना और उसको जो एकदम कॉन्शियसली उसी स्टूडेंट के पीछे पड़े अटेंशन देने के लिए। सो इट्स नॉट अ करेक्ट थिंग। सो करेक्ट आंसर इज ए, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, इसी के लिए जो है प्राइस अनाउंस किया जाता है सो दैट हर कोई इस चीज़ के लिए मेहनत करे। सो करेक्ट इज ए। क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब एक के बाद एक जो 3 पार्ट है लर्निंग के प्रोसेस के, वो क्या होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि हमको क्वेश्चन समझेगा तो ही वी कैन आंसर इट। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्या होता है? सी, अगर जो लर्निंग प्रोसेस है सबसे पहले जो है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे सबकी मिस्टेक होती है कि टीचर पहले सोचते हैं। नो, हमको जो लर्निंग प्रोसेस है किसके लिए हम कराते हैं? फॉर चाइल्ड। तो चाइल्ड पहले आता है, स्टूडेंट पहले आता है। ठीक है, चाइल्ड पहले आता है क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस गोज विद द चाइल्ड नॉट एन टीचर। टीचर्स नोज ऑलरेडी लर्निंग थिंग्स। ठीक है, सो बच्चा या स्टूडेंट पहले आता है, एंड सेकेंड इज टीचर, फिर बाद में टीचर आता है। जो बच्चा लर्न करता है, जिसके थ्रू लर्न करता है, इज टीचर। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज करिकुलम। करिकुलम का मतलब समझो। करिकुलम इज लाइक के जिस चीज़ में हमें पढ़ना है, लाइक जिसको हम सिलेबस भी कह सकते हैं। ठीक है, सिलेबस हुआ या कोर्स हुआ, उसको करिकुलम कहते हैं। ठीक है, पहले बच्चा हुआ, स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस का सबसे पहला जो है पहला पार्ट है, एंड सेकेंड जो है वो टीचर है, एंड थर्ड थिंग इज जो है उसका जो है सिलेबस है या कोर्स है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे पीजी स्टडीज़ होती है या कोई भी स्टडी होती है तो एक मतलब जो है पहले लर्न करना होता है, लर्न करने के बाद जो है टीचर जो है उसको रिमार्क्स वगैरह देंगे, एंड देन जो उसका सिलेबस जो है फिर कवर होता है। ऐसे भी याद रखे तो
हमको सही से याद हो जाएगा या याद रह जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, चाइल्ड, टीचर एंड करिकुलम इज। सो क्वेश्चन है द सेकेंड स्टेप इन लेसन प्लानिंग इज। ठीक है, हम जब लेसन प्लान करते हैं वो लेसन का उसका सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप पूछा है क्वेश्चन में, याद रखना है। सो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दैट टॉपिक। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसको क्यों ऐसे बोलते हैं, ये चीज़ कहाँ से आई है, दैट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द फर्स्ट स्टेप इन लेसन प्लानिंग इज, अगर फर्स्ट स्टेप पूछा तो आपका आंसर आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ हमको क्वेश्चन में पूछा है द सेकेंड स्टेप इन लेसन प्लानिंग इज, अगर आपको सेकेंड स्टेप पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आपका आंसर होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ऑब्वियसली हमको समझ में आ गया कि ये जो हमारा टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ से आई है, इसके बारे में ये चीज़ें हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ लाइक एन, कि मतलब ये चीज़ किस लिए है, ये हमको क्यों जानना ज़रूरी है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि हाँ ये पर्पस इसलिए है, इसलिए हमको ये चीज़ को स्टडी करना है, प्लान करना है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ है कि सेकेंड स्टेप इन लेसन लर्निंग इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द थर्ड स्टेप इन लेसन प्लानिंग इज, अगर थर्ड स्टेप पूछा तो आपका आंसर होगा इवैल्यूएशन। ठीक है, हमने पर्पस पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, किस लिए होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, नाउ इवैल्यूएट कि किस, इवैल्यूएट कि हाँ ये चीज़ इसलिए है, ये सारे रीजंस है, दैट्स व्हाई वी आर इवैल्यूएटिंग इट। ठीक है, एंड अगर पूछा है कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेप इन लेसन प्लानिंग इज, सो अगर फोर्थ स्टेप पूछा तो उसका आंसर होगा सब्जेक्ट असर्शन। सब्जेक्ट असर्शन मतलब तब जाके हमको समझ में आएगा कि हाँ इस वजह से है, इसको कंपेयर करना है, मतलब हाँ दैट इज़ वाई, ये रीज़न है, दैट इज़ वाई ये सब्जेक्ट इसलिए है। ठीक है, सो ये आपका स्टेप बाय स्टेप हुआ। सो अगर फर्स्ट स्टेप पूछा तो आंसर होगा आपका इंट्रोडक्शन, हमको जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा है कि सेकंड स्टेप, तो आपका आंसर हुआ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर थर्ड स्टेप पूछा होता तो आंसर होता इवैल्यूएशन, अगर लास्ट स्टेप या फोर्थ स्टेप पूछा होता तो होता सब्जेक्ट असर्शन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी इनएप्रोप्रिएट इन द आईज ऑफ द टीचर। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी चीज़ गलत होगी टीचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, टीचर को ले करके। सो हमेशा याद रखना है क्या चीज़ पूछा है, करेक्ट पूछा है या रॉन्ग पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है, मतलब 3 ऑप्शन सही है, एक रॉन्ग होगा। सो पहला ऑप्शन है द टीचर शुड टेक इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स, बराबर है, सही है, टीचर को है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, सो दैट कि तब जाके बच्चे जो है इंटरेक्ट करेंगे टीचर से भी, और टीचर से अपना हर एक प्रॉब्लम या डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जब तक कि अंटिल टीचर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट भी जो है अपने आप को जो है एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमारा ए ऑप्शन भी सही ऑप्शन हुआ। याद रखना है हमको रॉन्ग ऑप्शन पूछा है आंसर में, क्वेश्चन में। सो बी ऑप्शन इज द टीचर शुड कन्विंस द स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। मतलब ये हुआ कि टीचर को जो है बच्चों के रिगार्डिंग जो है इम्पोर्टेंस बताना है डिसिप्लिन की। मतलब क्या होगा, उसको जो है कन्विंस करना है स्टूडेंट्स को कि देखिए ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ऐसे ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे। सो बेटर है आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, जो डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। अब तक के ये 2 ऑप्शन हमने देखे वो सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज एनकरेज न्यू एक्टिविटीज। ऑब्वियसली स्टूडेंट टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो है जितनी भी न्यू एक्टिविटीज़ आती जा रही है उसके रिगार्डिंग जो एनकरेज करना चाहिए कि देखो सही है, ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ करोगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ करोगे तो ऐसा होगा। सो यू हैव टू एनकरेज इन न्यू एक्टिविटीज़ टू स्टूडेंट्स, सो दैट वो इंटरेस्ट ले लेके काम करे, अपने आप को इंटरेस्ट ले लेके स्टडी करे। क्योंकि जितना इंटरेस्ट से स्टडी करोगे ना, जितने इंटरेस्ट से जो जब एक स्टूडेंट स्टडी करता है तो उसका जो है एक मतलब जो है इंटरेस्ट जो है वो भी अच्छा होते जाता है। ठीक है, तो सी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एंड डी ऑप्शन देखते हैं द टीचर शुड शो हिज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द न्यू सिचुएशन।
ये जो ऑप्शन है बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर टीचर अगर जो है बच्चे मतलब जो है न्यू सिचुएशन में जो है ऐसे सिखा रही है कि उसको एक्सेप्ट ना करे, ये जो है गलत चीज़ है। सो बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशंस, नई नई सिचुएशंस में हमको बच्चों को सिखाना है, एक्सेप्ट करना है, उनकी एबिलिटी को बढ़ाना है, ना कि उनको ऐसा बोलना है कि आप न्यू सिचुएशन में जो है आपकी एबिलिटी को गिरा दो, सब चीज़ें मत समझो, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, कि टीचर को बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोलना चाहिए कि न्यू सिचुएशन में आप अपनी एबिलिटी को गिरा दो, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, उसी को आप पकड़ के रखो, ठीक है। जो इन अप्रोप्रिएट हमारा जो ऑप्शन है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। मतलब क्या हुआ कि कौन सी क्वालिटी जो है मोस्ट एसेंशियल होना चाहिए टीचर के अंदर। मोस्ट एसेंशियल मीन्स कि कौन सी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए टीचर के अंदर। सो पहला ऑप्शन हमको क्या कह रहा है कि ही शुड बी अ लर्नड पर्सन। बिल्कुल सही है कि टीचर को जो है हर एक चीज़ जो है समझनी है और हर बार जो है लर्निंग प्रोसेस में ही रहना है टीचर को, ठीक है। तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन और भी हमको पूछा है कि मोस्ट एसेंशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा है, ठीक है। इट लुक्स लाइक इम्पॉर्टेंट, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ही शुड बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन। ठीक है, हमको वेल ड्रेस पर्सन तो दिख रहा है, लेकिन हमको क्वालिटीज पूछा है, ठीक है। वेल ड्रेस पर्सन इज लाइक कि वो होना भी जरूरी है, लेकिन वी हैव टू सी हिज क्वालिटीज। सो नेक्स्ट ऑप्शन है ही शुड हैव पेशेंस। बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है टीचर के अंदर। एक सब्र जो है बहुत ही ज़रूरी है टीचर में, क्योंकि देखिए जब टीचर के अंदर सब्र होगा ना, तो ही टीचर डील कर पाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, कई क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एकदम वीक होता है, कोई एकदम मॉडरेट होता है, कोई एकदम एक्सेल स्टूडेंट रहता है या इंटेलिजेंट होता है स्टूडेंट। तो लेकिन जो है सबका बिहेवियर जो रहता है डिफरेंट रहता है, बिहेव करने का जो मतलब एक अंदर से एक चीज़ रहता है। सो एक बिहेवियर जो थिंग है वो पेशेंस, वो उसके साथ बहुत ही रिलेटेबल है। तो स्टूडेंट जो टीचर, ये जो रिलेशनशिप है, इसके अंदर सब्र बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट भी मतलब कई एज ग्रुप्स के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, और सबका जो नेचर अलग होता है, सबका जो स्पीकिंग जो एक थिंग रहता है वो भी अलग होता है। सो हमारा अब तक का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ही शुड हैव पेशेंस। हमारा एक और ऑप्शन है, उसको भी देख लेते क्या है। ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। सी, सिर्फ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना इज़ नॉट द एवरीथिंग, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो के इट्स नॉट कि हम अच्छे से डील कर पाएंगे स्टूडेंट्स के साथ। सो ठीक है, हमारा जो मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रिगार्डिंग अ टीचर है वो है ही शुड हैव पेशेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। सो आपको मेरा जो पढ़ाई हुआ तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ परचेज दिस कोर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।